तो समंदर से लेकर जमीन और आसमान तक देश की ताकत अब बढ़ने जा रही है। भारत जो है वो दिफा पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और खित्ते में जो ममालिक हैं उनको परेशान कर रहा है। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएँ। इंडिया हर फील्ड में चाइना को बहुत तेजी से टक्कर देता नजर आ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, चाहे वो इकोनॉमी की फील्ड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड हो या फिर डिफेंस की फील्ड हो। और अब खबर ये है कि इंडिया ने 2 मजीद न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाने जा रहा है। साथ ही अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। ये अभी कल या आज मेरे कल शायद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये अप्रूव किया है कि 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 ड्रोन्स जो हैं अमेरिका से लिए जाएं। 50,000 फीट की ऊंचाई से बंकरों में छिपे दुश्मनों का दी एंड करने के लिए अमेरिका से हंटर ड्रोन आने वाला है। दोस्तों, ये सी गार्डियन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 31 ड्रोन्स आ रहे हैं और इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलेंगे। तो ये जो 16 ड्रोन है ये नेवी को मिल रहे हैं। सुनने में आ रहा है भारत का तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया लगना है इसमें। पाकिस्तान का कह लें कोई 40,000 करोड़ है तो 80,000 करोड़ और एक 125 करोड़ पाकिस्तान का। ये कितने डॉलर बनते हैं मुझे नहीं पता। इसका मकसद भी यह है कि इंडियन ओशन में चाइना को टक्कर दी जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि हमने भी सफर तो इकट्ठे ही स्टार्ट किया, लेकिन आज एक कंट्री इंडिया चाइना को टक्कर देता नजर आ रहा है, दूसरा कंट्री पाकिस्तान चाइना से मदद लेता नजर आ रहा है। भारत की काफी लंबे समय से योजना रही है कि उसके पास ऐसी 6 सबमरीन हो जो समंदर के मोर्चे पर दुश्मन के लिए काल का दूसरा नाम हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारतीय नौसेना और रक्षा बलों की ताकत और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने स्वदेशी रूप से 2 परमाणु सबमरीन और अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए बड़े सौदे को मंजूरी दे दी है। इसमें भारतीय नौसेना को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 2 हमलावर सबमरीन मिलेंगी जो हिंद महासागर क्षेत्र में सेना की अक्षमताओं को कई गुना बढ़ाने में मदद करेंगी। विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में 2 सबमरीन के निर्माण की यह डील लगभग 45,000 करोड़ रुपए की होगी। यह डील काफी लंबे समय से होल्ड पर थी। भारतीय नौसेना इस पर जोर दे रही थी क्योंकि यह देश के लिए पानी के नीचे की अक्षमता की कमी को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। भारत की काफी लंबे समय से योजना है कि उसके पास ऐसी 6 सबमरीन हो, जिसको देख आज चीन पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत जो है वो दिफा पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और खित्ते में जो ममालिक हैं उनको परेशान कर रहा है। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं उनके भी ऑर्डर दिए हैं और ये अभी कल या आज मेरे कल शायद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये अप्रूव किया है कि 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 ड्रोन्स जो हैं अमेरिका से लिए जाएं नेवल कैपेबिलिटीज के लिए, फॉर दी नेवल कैपेबिलिटीज। अब एक इंडिया की है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भारत की है। उस ये लार्जली प्राइम मिनिस्टर साहब इसको भारत के करते हैं। उन्होंने कहा है जी कि 2 मेजर डील्स हम कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए, फॉर द कन्वेंशनल स्ट्राइक इनको कहा सबमरीन्स कहा जाता है। और अब क्वेश्चन ये है कि सुनने में आ रहा है भारत का तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया लगना है इसमें। पाकिस्तान का कह लें कोई 40,000 करोड़ है तो 80,000 करोड़ और एक 125 करोड़ पाकिस्तान का। ये कितने डॉलर बनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि अगर इंडिया का 40,000 करोड़ कह रहे हैं और कई दफ़ा चीज़ें प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है तो महंगा भी हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं इनके पास इतनी, इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, तो इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और अमूमन ये मैं आपको बात बताऊं कि इसमें इंडियंस हों या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, मैं अगले दिन देख रहा था
कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इंतहाई मुश्किल काम है। और उसके लिए आपको पता है कि एक तरफ आपने ये देखना होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने ये देखना होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपको इस हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि यूएस जो है वो इंडिया को नेवल लॉजिस्टिक हब बना रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। इसीलिए इंडिया भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग उसने भी बढ़ा दी है। सो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को सेंटर बनाएंगे फॉर रीसप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेवल वेसल्स। ठीक है जी। अब अगर ये इंडिया एक तरफ आप देखिएगा कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मुझे याद है वंस आई स्पोक टू समवन हु वाज रिलेटेड टू द नेवी, उन्होंने कहा जी कि हाँ पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये आता है कि पाकिस्तान जब चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है या इस तरह की बनाता है तो हमें डोमेस्टिकली महंगी पड़ती हैं। और वो महंगी इसलिए पड़ती हैं कि हमारी जो शिप बिल्डिंग है वो जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। सो इंडिया कह रहा है जी हम तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ठीक है, तो वो इस चीज़ में लगे हुए हैं। पाकिस्तान हर डिफेंस पे इतना पैसा लगाता है, लेकिन हम उस तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर पा रहे, अपने जो है वो सिस्टम को मजबूत या बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे पहले ना सिस्टम को मजबूत करने के लिए ना हर इंसान ना लूप होल चाहता है, क्योंकि अच्छा। हर बंदा अंदर से करप्ट है। मैं भी कहीं ना कहीं करप्ट हूँ, आप भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बेसिकली करप्शन ये नहीं है कि मैंने किसी के पैसे मार लिए, मैंने करोड़ों अरबों का फ्रॉड कर दिया। ठीक है। करप्शन ये है कि मेरी अगर एक की ड्यूटी है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अगर अपने काम में कोई ऊंची नीची कर रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी वो भी करप्शन वो भी करप्शन है। जबरदस्त हो गया। तो हर चीज में कोई ना कहीं करप्शन हो रही है। दूसरी है। बात अगर ये कर लीजिए तो पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा, मेन बात तो इसमें आईटी सेक्टर में ना सबसे पहले पाकिस्तान को ही ऑफर हुई थी। एहसन इकबाल जो कि नून लीग के आईटी मिनिस्टर थे, उनके पास बिल गेट्स की तरफ से ऑफर आई थी। अच्छा। पता नहीं पाकिस्तानियों को मुझे खबर प्रॉपर पूरी तरह तो नहीं याद, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा जो रिमाइंड है उसके सारे वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ। उसमें आईटी पार्क के नाम से बेसिकली यहाँ पे हाउस बनना था, सारा कुछ होना था, सेटअप होना था। तो हमारे माशाल्लाह जो आईटी मिनिस्टर उस टाइम एहसन इकबाल साहब थे, वो कहते थे यार आईटी पार्क बनाने की क्या जरूरत है। अच्छा। वो आईटी पार्क को दूसरे सिंपल पार्क से कंपैरिजन कर रहे थे कि यार पार्क क्यों बनाना है यहाँ पे, आईटी के लिए पार्क क्यों की जरूरत है। ये तो हमारा नॉलेज है, ये हमारा कैरेक्टर है। बेसिकली जिसको जिस चीज का नॉलेज नहीं है उसको उस चीज की मिनिस्ट्री पढ़ाई हुई है। आईटी पार्क फिर पाकिस्तान में नहीं बना तो क्या उसका वो फिर देखें जब आपके पास वो कहाँ बना, इंडिया में गया फिर वो उसके बाद, और आज आप इंडिया के हाल देख लें और हमारा हाल देख लें, किधर तक हम आज हमारी क्या पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया की क्या पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पे। इसका आपको अगर एक लाइन में जवाब देना पड़े, क्या जवाब देंगे? जिस मर्जी सेक्टर की कंपनी उठा के देख लें, आपको उनकी हेड सीट्स पे ना इंडियन मिलेंगे। अच्छा। और पाकिस्तानियों को ना मेरे ख्याल से लेबर टाइप की जॉब रखने के लिए भी ना उन्होंने 10,000 उन्होंने वो एलिगेशंस लगाई हुई हैं। आप ये डिग्री प्रूव करा के आए, आप ये लेके आए, आप एनओसी लेके आए, तो ये आप, और इंडिया हेड सीट पे सीईओ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी सीटों पे आपको इंडिया के बंदे मिले।